अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इल्मी दुनिया यूट्यूब चैनल में हम आपका तहे दिल से खैर मकदम करते हैं। उर्दू बंगला टीईटी के उम्मीदवारों के बीच से बहुत बड़ी खबर मिल रही है कि कुछ लोग हैं जो अफवाहें फैला रहे हैं कि बिहार सरकार ने एचआरडी मंत्रालय को पत्र नहीं भेजा है, और कुछ लोग खबर फैला रहे हैं कि पत्र भेजा है तो स्पीड पोस्ट से भेजा है। दोस्तों, इस वीडियो को आखिर तक देखें, जिसमें मैं बताऊंगा कि बिहार सरकार ने एचआरडी मंत्रालय को खत भेजा, किस माध्यम से भेजा है और कैसे भेजा है, और पूरी जानकारी मिलेगी। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि कोई भी खबर हम अपलोड करें सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नकर तकदीर का शिकवा मुकद्दर आजमाता जा, नकर तकदीर का शिकवा मुकद्दर आजमाता जा, नडर मंजिल की दूरी से कदम आगे बढ़ाता जा, नडर मंजिल की दूरी से कदम आगे बढ़ाता जा। काबिले मुबारकबाद हैं उर्दू बंगला स्पेशल टीईटी के उम्मीदवार, जिन्होंने 2013 से लेकर अब तक मुसलसल जद्दोजहद और मेहनत के जरिए से सरकार पे दबाव बना रहे हैं कि उनकी बहाली की जाए। क्योंकि जब ये इम्तहान हुआ था, उस इम्तहान में बोर्ड ने बहुत सारी गलतियां की थी और इसकी सजा उम्मीदवार। आज कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं कि ये बहाली नहीं होगी, और तरह तरह के उर्दू बंगला स्पेशल टीईटी उम्मीदवारों के बीच गलत फहमियाँ पैदा कर रहे हैं। मैं उर्दू बंगला टीईटी अभ्यर्थियों से कहना चाहूँगा कि आप किसी भी तरह की अफवाह में न पड़ें और अपने सदर हसन रजा अमजदी का भरपूर ताउन करें और अपने हिम्मत और हौसला के साथ अपने मुजाहरा करते रहें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो दिन दूर नहीं कि सरकार को आपकी बहाली करनी होगी। दूसरी बात कि आज का जमाना इंटरनेट और मीडिया का जमाना है। बिहार सरकार ने एचआरडी मंत्रालय को जो पत्र भेजा है वो मेल के जरिए से भेजा गया है, और वो मेल का वीडियो करके आपके साथ में भेज। देखिए यहाँ पे ये वीडियो देखिए, इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि जो मेल भेजा गया है वो इंटरनेट के माध्यम से, ये फुटेज आपको देख सकते हैं। इसमें क्या दिखाया जा रहा है कि मेल के माध्यम से ही भेजा गया है और चला जा चुका है। जब उधर से जवाब आता है एचआरडी मंत्रालय से, तब तक मैं आपको अपडेट दूंगा। और बहुत सारे लोगों ने पिछले वीडियो में मुझसे सवाल पूछा था कि सर कितने % में बहाली होगी और कितने % में रिजल्ट आएगा। तो मैं बता दूं कि 55% जनरल के उम्मीदवारों के लिए और 50% ओबीसी उम्मीदवारों के लिए बहाली का मार्क्स रखा गया है। अगर आप जनरल से हैं और आपका 74 नंबर है तो आपकी बहाली हो जाएगी, आपका रिजल्ट आ जाएगा। अगर ओबीसी से हैं और 67 नंबर है तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। हाँ, अगर आपके पास एडमिट कार्ड, रजिस्ट्रेशन नंबर या कुछ भी नहीं है तो ढूंढने की कोशिश करें, मिल जाए तो बहुत अच्छी बात। अगर नहीं है तो हो सकता है कि नाम, डेट ऑफ बर्थ और फादर नेम से आपका रिजल्ट आ जाए।